हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एरे ऑपरेशंस के साथ में और कवर करेंगे दो मेन एरे ऑपरेशंस को। सो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है एरे ऑपरेशंस। सो ये एक ऐसे बेसिक एक्शंस हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं उस डेटा पे जो कि एरे के अंदर स्टोर्ड है। और क्यों करते हैं? ताकि हम उस कलेक्टेड डेटा को किसी भी वे में मैनिपुलेट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, या हमें जो भी एक्सेस करना है, प्रोसेस करना है, वो कर सकें। तो क्या क्या होते हैं एरे ऑपरेशंस? सो दैट इज़ ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और सॉर्टिंग। हम वन बाय वन इन सबको समझेंगे एक एक करके पूरी क्लैरिटी के साथ में, और बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हम इनको एग्जाम्स के अंदर लिख कर आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ट्रैवर्सल और इंसर्शन को। सो देखते हैं ट्रैवर्सल क्या होता है। ट्रैवर्सल वो प्रोसेस है जिससे कि हम एरे के हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार एक्सेस करते हैं या प्रोसेस करते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है, या हम कब इसको यूज़ करते हैं? जब हमें एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं और भी ज़्यादा कोड के एग्जाम्पल के साथ में। तो देखो, इधर हमारे पास एक एरे है जिसका साइज़ दे रखा है 5। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 10, 20, 30, 40 और 50। और एरे का इंडेक्स क्या हो जाएगा उसी अकॉर्डिंगली 0 से लेके 4 तक में। अब ट्रैवर्स कराना है, यानी कि एक के बाद एक हर एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करके उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, एक्सेस कैसे करते हैं हम एरे के किसी भी एलिमेंट को? तो एरे का नेम और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एरे का इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताना। अब यहाँ पे आई क्या है? आई यहाँ पे है नंबर ऑफ इटरेशंस। इटरेशन यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जब रिपीटेड स्टेप्स या हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं तो उनको हम इटरेशंस कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कितनी इटरेशंस मुझे लग रही है मेरे आउटकम तक पहुँचने में, मुझे पूरा एरे प्रिंट कराना है, उसके लिए मुझे कितने रिपीटेड स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं? सो दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स मुझे लेने पड़ रहे हैं इसके अंदर। अब एक्सेस की बात करते हैं। फॉर लूप के अंदर हमने आई को इनिशियलाइज करा है विद 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है ऑलवेज विद 0। तो 0th इंडेक्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिर कंडीशन लग रही है कि आई इज़ लेस देन एन। एन यहाँ पे क्या है? एन इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं साइज ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक बार हम प्रैक्टिकली समझते हैं बड़े, कि जब आई की वैल्यू 0 है ना, तो क्या आई, जबकि आई की वैल्यू 0 है, तो क्या 0 लेस देन एन है? एन माने यहाँ पे 5। हाँ है, तो फॉर लूप के अंदर घुसाइए। फॉर लूप के अंदर घुसा तो प्रिंट कराएगा वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? जो कि ith पोजीशन पे है। ith पोजीशन, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 0। तो यानी कि प्रिंट करेगा A0 को, और A0 यहाँ पे क्या है? 10। तो प्रिंट हो गया पहले 10। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट दे रखा है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो अब हो गई आई की वैल्यू 1। क्या 1 लेस देन 5 है? हाँ है। तो फॉर लूप के अंदर ये एंटर करा, प्रिंट करेगा वैल्यू कौन सी? जो कि इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो क्या है? 20। सिमिलरली ये चलता जाएगा इंक्रीमेंट होके, जब आई की वैल्यू आई 4। ठीक है, 4 क्या लेस देन 5 है? हाँ है, बिल्कुल। तो ये अंदर गया तो ए की वैल्यू 4 को इसने एक्सेस करा, दैट इज़ 15। और फिर जब ये दोबारा से इंक्रीमेंट होके चेक करेगा वैल्यू कि जब आई की वैल्यू 5 है, क्या 5 लेस देन 5 है? बिल्कुल नहीं। तो ये लूप वहीं रुक गया, और हमें प्रिंट कहाँ तक कराना था? 50 तक ही कराना था। तो ये हमारा अचीव हो गया। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमने फॉर लूप लगाया, और कहाँ से कहाँ तक हमने उसको स्टार्ट करा? क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारी इटरेशन भी स्टार्ट हुए विथ 0, और उसकी कंडीशन यानी कि वो चले कहाँ तक? सो दैट इज़ एन, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर जितने हैं वहाँ तक। तो इस तरीके से हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, फिर उसके थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एरे ऑपरेशन की तरफ, जो कि है इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है? एरे के अंदर, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर आप किसी भी पोजीशन पे आप एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो। अब इंसर्शन भी बेसिकली हम 3 जगह कर सकते हैं। या तो वो एरे की बिगनिंग में हो सकता है, एरे के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पे हो सकता है, या फिर हो सकता है एरे के एंड के अंदर। वन बाय वन इन सभी केसेस को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग। बिगनिंग पे इंसर्शन की बात करी गई है। तो ये हमारे पास एरे है सामने, इससे समझते हैं हम लोग। एरे का नाम यहाँ पे है अगेन ए, ये हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, एरे का साइज़ 6 है, यानी कि उसकी कैपेसिटी 6 है। आप मैक्स टू मैक्स उसके अंदर 6 एलिमेंट्स डाल सकते हो, लेकिन अभी उसके अंदर इनिशियलाइज कर रखा है उसको विथ 3 एलिमेंट्स ओनली, यानी कि 10, 20 और 30। वैकेंट पोजीशंस हैं ये तो सारी। अभी जो मैं एरे का साइज़ मानूँ तो वो मैं कितना मानूंगी एरे का साइज़? दैट विल बी टिल सेकेंड इंडेक्स, राइट। अभी मेरा एरे इतना ही है, मैं चाहूँ तो इंसर्ट करके इसको एरे को टिल
6 एलिमेंट्स जब तक फुल नहीं हो जाते तब तक मैं इसको कर सकती हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट मेरा एरे कितना है, ये है। तो यहाँ पे भी n को 3 लिया गया है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर i यूज़ करा है फॉर इटरेशंस, इटरेट करने के लिए यूज़ करा गया है। एंड x क्या है, x इज़ द नंबर जो हमको इंसर्ट करना है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, मुझे इंसर्ट करना है 5, और कहाँ पे इंसर्ट करना है, बिगनिंग में करना है। तो बिगनिंग में करना है तो यानी कि मुझे 0th इंडेक्स पे करना है। अब क्या पॉसिबल वे है जिससे मैं ये अचीव कर सकती हूँ, सो दैट इज़ कि मैं इन सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दूँ। क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली 5 को 0 पर डाल दूँगी तो ये 10 जो है ओवरराइट हो जाएगा, तो ये तो डेटा के साथ बहुत गलत चीज़ हो गई है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने इसके अंदर 30 को हमने शिफ्ट करा इधर, मतलब हमने सारे एलिमेंट्स को, सारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन शिफ्ट करा, कहाँ पे, राइट की साइड के अंदर। अब ये कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ है, ये भी हमने लूप लगा के ही करा है। तो देखो कैसे करेंगे शिफ्ट, फॉर लूप लगाया है इसके अंदर, आई को असाइन करिए वैल्यू ऑफ n। n क्या है यहाँ पे 3 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, साइज बता रहे हैं अभी करंट एरे का, तो दैट इज़ 3। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 है। फिर i कब तक चलेगा, जब तक कि वो ग्रेटर देन 0 रहता है। अब ऐसा सब क्यों हो रहा है ये भी समझेंगे हम एकदम। और फिर यहाँ पे लगाया है डिक्रीमेंट ऑपरेटर कि i की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। तो देखो जब i 3 है ना, और क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो ये एंटर करा लूप के अंदर। तो अब जब 3 है तो मुझे चाहिए कि जो 2 की वैल्यू है वो 3 में चली जाए, है ना। तो यानी कि सीधा सीधा अगर लॉजिक हम यहाँ पे समझें तो लॉजिक क्या कह रहा है कि a के 3rd इंडेक्स में आपकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, जो a के 2nd इंडेक्स में है, करेक्ट। और हम कह सकते हैं कि 2nd इंडेक्स में वैल्यू होनी चाहिए जो a के 1st इंडेक्स में वैल्यू है। सिमिलरली a के 1st इंडेक्स में वो वैल्यू होनी चाहिए जो a के 0th इंडेक्स में है। अब हमें लॉजिकली ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब अगर इसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखें तो हमें इसके अंदर एक पैटर्न दिख रहा है। वो क्या है कि इधर इधर क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम कह सकते हैं कि जब ए एरे के nth इंडेक्स में वो वैल्यू होनी चाहिए जो nth इंडेक्स के प्रीवियस वाले इंडेक्स में थी, करेक्ट। बस ऐसे ही आप हर प्रोग्राम के अंदर लॉजिक्स बना सकते हो। पहले उसको खुद से समझो और उसके बाद उसके अंदर पैटर्न देख के आप खुद ये लॉजिक्स, खुद ये कंडीशंस बना सकते हो। तो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी है, करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, जब i की वैल्यू 3 हमने बताई, ठीक है, और 3 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो वो फॉर लूप के अंदर एंटर करा तो i जो कि है अभी 3, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगी क्या, 3 - 1 दैट इज़ 2। तो यानी कि अब a के 3rd में क्या आ गया, 30, ये हट गया यहाँ से, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर डिक्रीमेंट हुई वैल्यू, तो यानी कि अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है बिल्कुल। तो अंदर गए तो a के 2nd इंडेक्स में वो वैल्यू असाइन होनी चाहिए जो 1st इंडेक्स में है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया 20, और यहाँ से ये वैल्यू हट गई। फिर से a की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई तो i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो ये अंदर गया। तो अब इसने बोला है कि 1st इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए जो a के 0th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ दे दिया 10, और यहाँ से ये वैल्यू हट गई, खाली हो गई। अब देखो इटरेशन भी यहीं रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट होते ही i जो है वो बन गया 0 खुद से कैसे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि लूप से ये सब चीज़ें बाहर आ गई। तो सीधा का सीधा अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इंडेक्स वेकेंट हो गया, इसके अंदर डायरेक्टली हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू असाइन करनी थी 5, तो हमने लिख दिया a के 0th इंडेक्स पे आप डाल दो, x को असाइन कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गया 5, इंसर्ट हो गया, से सिंपल। अब यहाँ पे ये देखो कि n++ करा है, यानी कि 1 बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि पहले इसका साइज़ खाली कहाँ तक था, पहले इसका साइज़ खाली इतना था, है ना। लेकिन देखो कैपेसिटी थी इसलिए ये एडजस्ट तो हो गया, लेकिन आगे के लिए अब हमें n को भी अपडेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी अपडेट करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने n को कर दिया इतना। तो जब पहले n 3 था तो अब वो इंक्रीमेंट होके n की करंट वैल्यू 4 हो गई। क्या ये मैच कर रहा है इससे करंट से, 1st वैल्यू, 2nd वैल्यू, 3rd वैल्यू और 4th वैल्यू। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग इन एन एरे। फिर उसके बाद नॉर्मली बस डिस्प्ले करा है एरे को, जो कि हम पहले देख कर आए हैं ट्रैवर्सिंग में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, जो कि है इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। कि एरे के अंदर अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे करना है तब हम क्या करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट बस ऐड हो जाता है कि जब हम पोजीशन पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एरे दे रखा है जिसकी कैपेसिटी अगेन 6 है, 6 ब्लॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर। वैल्यूज़ इसके अंदर दे रखी है 10, 20, 30। यानी कि अभी मैं कहूँ तो n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं करंट साइज, तो वो है अभी के लिए 3, ठीक है। फिर 3 को यहाँ पे
कर दिया इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर, फिर आई जो कि इटरेशन के लिए यूज़ में आएगा, POS जो कि है पोजीशन के लिए, और हमें ऑलरेडी पोजीशन दे रखी है, दैट इज़ फर्स्ट पोजीशन पे हमें करना है। अब फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे 20 की जगह हमें कुछ इंसर्ट करना है। एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है? 15। तो अभी तो हमारा एरे ऐसा दिखता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमारा एरे हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए 10, 15, 20 और 30। हमें हमारा एरे कुछ इस तरीके का चाहिए। तो इसकी कैपेसिटी तो 6 की थी, लेकिन अभी करंट इतनी है तो हम इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर मानो एक केस हम एक ये भी लेते हैं कि मानो कि कैपेसिटी खाली 3 की ही है, तो फिर क्या आप इंसर्ट कर पाते? नहीं, फिर आप बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं कर पाते, है ना। तो इसका यहाँ पे यही इतना ही रोल है इस चीज़ का। तो अब देखो, अब हमें ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करने, तो जो लॉजिक हमने पहले वाले में लगाया था वही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है विद अ स्लाइट चेंज। और वो स्लाइट चेंज क्या है कि देखो, हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है? फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो अब हमें ये समझना है कि फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए 0th इंडेक्स वाले का तो कोई रोल नहीं है, वो जहाँ पे वो वहीं रहेगा, राइट। हमें करना क्या है कि सेकंड इंडेक्स वाले को शिफ्ट करना है 3rd इंडेक्स वाले पे, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले को शिफ्ट करना है सेकंड वाले पे, और फर्स्ट वाले पे हमें डायरेक्टली हमारी वैल्यू को इंसर्ट कर देना है, करेक्ट। तो ये कैसे होगा? अगेन फॉर लूप लगाएंगे। बस इसके अंदर फ़र्क क्या होगा कि जब हमने i को इक्वल टू n करा, जैसा कि हमने पहले करा था, और यहाँ पे क्या है? 3 है, ठीक है। अब लूप कब तक चलेगा? जब तक कि वो ग्रेटर देन POS है, पोजीशन है। पहले हम क्या कर रहे थे? ग्रेटर देन 0 तक कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन पोजीशन, क्योंकि हमने 0 को तो कुछ करना ही नहीं है ना, 0 जैसा है वो वैसा ही रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने तब तक चलाया इटरेशन जब तक कि वो ग्रेटर देन पोजीशन है 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जब i इक्वल्स टू 3 है, तो क्या 3 ग्रेटर देन 1 है? करेक्ट, 1 है। अंदर गया, ठीक है, अंदर गया तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। असाइन क्या हो जाएगा इसके अंदर? 3 - 1 दैट इज़ 2। तो यानी कि जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है वो चली गई 3 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो चली गई 3 के अंदर। तो यहाँ क्या हो गया? अभी 30 हो गया, और यहाँ से ये वैल्यू हट गई, हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट हुआ, माइनस हुआ, ठीक है, माइनस हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? हाँ है। तो वापस से A2 इक्वल्स टू A इंडेक्स 1। तो जो 2 के अंदर है वो 1 की वैल्यू चली जाएगी। तो यानी कि हम 1 में से वैल्यू हटा के लिख देते हैं यहाँ पे 2 के अंदर। अब हमारी फर्स्ट पोजीशन वेकेंट हो गई बिल्कुल, और ये भी लूप से बाहर आ जाएगा एक और डिक्रीमेंट होते ही अगले इटरेशन के अंदर, करेक्ट। तो वेकेंट हो गई, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि उस पोजीशन पे हम लोग डाल दें हमारा एलिमेंट जो भी है। एंड अगेन क्योंकि इंसर्शन हुआ है तो यानी कि साइज़ के अंदर होगा इंक्रीमेंट, तो इसलिए कर दिया n++। और फिर आउटकम को मैच करने के लिए हमने चला दिया यहाँ पे फॉर लूप टू डिस्प्ले एन एरे। ये हो गया इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। अब है इंसर्शन एट एंड। ये तो सबसे ईजिएस्ट है, एंड में तो कुछ करना ही नहीं है, बस खाली इतना होना चाहिए कि जो साइज यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है, जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि जब आप इंसर्ट करो तो वो प्रॉब्लम ना दें, है ना। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है 10, 20, 30। इंसर्ट एट एंड यानी कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है? हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो डायरेक्टली हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें यहाँ पे पता है कितना है? 3। एन कितना है? 3, यहाँ पे दे भी रखा है, राइट। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है? तो दैट इज़ 40। तो बस सीधा सीधा हम कर देंगे। हमने इस एरे के nth पोजीशन पे, nth इंडेक्स पे जो कि है 3, यानी कि एरे के 3rd इंडेक्स पे हमने डाल दिया हमारा एलिमेंट। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? x। तो यहाँ पे ये हो गया, और अगेन हमने n++ कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट इंक्रीज़ हुआ है, करेक्ट। तो ये हो गया, यहाँ पे 40 आ गया और डिस्प्ले कर दिया एरे को, सिंपल। तो यहाँ पे इंसर्शन एट एंड कंप्लीट होता है अलॉन्ग विथ होल ट्रेवर्सल एंड इंसर्शन ऑपरेशंस। एंड लास्ट के अंदर यहाँ पे एक बोनस टॉपिक भी है, दैट इज़ इनपुट फ्रॉम यूज़र। अभी तक प्रीवियस यहाँ पे कोड एग्जांपल्स के अंदर कोई सा भी हो, हमने वो एरे सेट्स लिए जहाँ पे ऑलरेडी वो इनिशियलाइज थे, जहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर गिवन थी। अब लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें यूज़र से एंटर करवाने हो एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर, तो हम कैसे करा सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, फॉर लूप की मदद से हम लोग करा सकते हैं ये चीज़। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने इसके अंदर एज अ बोनस पॉइंट भी डाला है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने एरे का साइज़ डिक्लेयर करना होगा, एरे को और एरे के साइज़ को डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे 820, तो यहाँ पे हमारे पास 820 हमारा एरे का साइज़ और एरे दे रखा है, ठीक है। तो आपने पहले यूज़र से बोला कि आप एंटर करो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, तो उसने एंटर करा, हमने एंटर करवाया यूजिंग scanf, ठीक है। और ये m% है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो स्टोर करेगा। देन फिर इनपुट एलिमेंट्स चलाया। अब हमें पता है कि फॉर सपोज मैं यूज़र हूँ, मैंने एंटर करा
कि मुझे 3 एलिमेंट्स एंटर कराने हैं मेरे को, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे समझ आ रहा है कि 0 से लेके 3rd तक में मेरा चलेगा फॉर लूप, जिसके अंदर मैं सारे एलिमेंट्स को एंटर कराऊंगी। तो यहाँ पे क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो आई को भी लिया है 0, वो चलेगा टिल जब तक कि वो लेस देन 3 है, करेक्ट। और तब तक वो एंटर कराता रहेगा यूज़र से वैल्यूज़ को। सिंपल है। और ये सारे प्रोग्राम्स जिनके लॉजिक्स अभी हमने समझे उनको आप खुद एग्जीक्यूट करोगे पक्का से। और अभी के लिए वीडियो यहीं एंड होता है, एंड अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिलीशन एंड सर्चिंग को। बाय।